डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। थिंक अबाउट योर, मेडिटेट करें, रिलैक्स हो जाए। लेट्स सी। देखते हैं, ये पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई और भी हो सकता है, ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, या अभी जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कोई आपका कोई ओल्ड फ्रेंड निकले या कोई ऐसा इंसान निकले जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि वो आपको मिस भी करता है। ठीक है। हु इज़ मिसिंग यू। करंट टाइम फ्रेम पे किसकी यादों में हैं आप, कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ये कौन हो सकता है। लेट्स सी। ओके वेट, कार्ड गिर गया है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है क्योंकि आप लड़के हैं या लड़की हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती। सॉरी मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की की तरह बात करती हूँ, तो मेरे पुराने व्यूअर्स को तो पता है, न्यू लोगों को बताती हूँ। ठीक है। ओके लेट्स सी। देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाहता है। ठीक है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी जगह से मूव ऑन कर रहा है, किसी सिटी को छोड़ रहा है या किसी कंट्री को छोड़ रहा है, मतलब कि कहीं से ये इंसान मूव ऑन कर रहा है, किसी रिलेशनशिप को भी छोड़ रहा हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको ये छोड़ रहा है, जिस आर्ग्यूमेंट से, किसी फेडअप कनेक्शन से ये बाहर आ रहा है, या माइट बी ये अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाहता है, किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है। ठीक है। ओके, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। वेट, वन कार्ड एट अ टाइम। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। बहुत थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, बहुत एक ओवर थिंकर हो सकता है। इसकी लाइफ में स्ट्रेस और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं। ठीक है। लेकिन ये आपको कोई ओल्ड पास्ट फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज में एक साथ थे आप, कहीं यूनिवर्सिटी में थे, या कोई आपका नेबर हो सकता है कि बहुत टाइम पहले आप लोग की बातचीत हुई थी, आप लोग एक साथ मिले थे, मतलब एक नेबरहुड वाली भी है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आपका। ठीक है। ये इंसान अक्सर आपको रात में सोचता है, इसकी एक मिस करता है, जैसे कि बहुत टाइम पहले आपसे बातचीत हुई थी, बहुत अरसा पहले ये इंसान ने आपको देखा था, ये शायद उस जगह को छोड़ रहा है और आप वहाँ से ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है। तो ये कुछ मेमोरीज़ हैं इसकी। ठीक है। और अक्सर जब ये सैड होता है या अकेला होता है तब सोचता है, क्योंकि आप इसकी एक उस टाइम काम आए थे, या उस टाइम आप इसके साथ थे जब कोई भी नहीं था। ठीक है। यहाँ पर ये काम करते हुए भी आपको सोच रहा है, इसका वर्क, काम, कैरियर इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक हार्ड वर्किंग पर्सन ही, मेल है या फीमेल है, कोई ऐसा हो सकता है ये काम इस पर्सन का स्पिरिचुअल काम है, कोई रेकी हीलिंग वगैरह करता है, स्पिरिचुअल काम है, या इसका ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है। इसका ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, कुछ इस टाइप का पर्सन हो सकता है, बुकिश पर्सन हो सकता है, बुक्स पढ़ना, और बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो सकता है। अर्निंग अच्छी करता है अपने हार्ड वर्किंग की वजह से, मतलब कि एफर्ट करता है, इसको मनी अर्न कर लेता है ये ईजीली। ठीक है। बहुत अच्छे से अर्निंग इसकी रहती है, लेकिन ओवर थिंकर है ये इंसान, एक हार्ड वर्किंग करने वाला इंसान है। ठीक है। ऑकल्ट साइंस में इसका इंटरेस्ट हो सकता है, इसका बहुत ज़्यादा एक मिस्ट्री काइंड पर्सन हो सकता है, या एक मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है इसका। ठीक है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है या आपको याद कर रहा है, आप इसके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। आप लोग डिस्टेंस पे हैं। ठीक है। आपकी तरफ से कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है, आप कभी खुद इसको मैसेज करेंगे या टेक्स्ट करेंगे। इसका ये है कि आप खुद इसको टेक्स्ट करेंगे या मैसेज करेंगे। ठीक है। आप भी कभी इसको याद करेंगे, कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके साथ डिस्टेंस पे है। होप है इसको कि आप आएंगे वापस, मतलब कि आप इसको टेक्स्ट करेंगे, आप भी इसको मिस करते होंगे। ठीक है। आप इसकी लाइफ की एक होप रहे हैं, आप इसकी लाइफ की एक याद रहे हैं, आप इसकी लाइफ की मतलब कि आप इसकी लाइफ में एक बल्ब, एक लाइट की तरह रहे हैं। ठीक है। आपके आने से उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, एक होप मिलती है, लाइट मिलती है। ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना, किसी की ज़िंदगी का कोई इंसान एक चमकता हुआ सितारा होता है, तो आप इस इंसान की लाइफ पे एक चमकता हुआ सितारा रहे हैं। ठीक है। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स कैरी करता है, एक मैग्नेटिक पुल और एक मैग्नेटिक ये अट्रैक्शन आपको लेकर रखता है। लेकिन जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, या इसको डर है आप जस्टिस नहीं करेंगे। ठीक है।
अगर ये अब आपकी लाइफ में आता है तो शायद इसने पहले आपका कुछ ना कुछ किया था। ब्रोकन हार्ट है, किसी जगह से आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुआ हुआ है, किसी मैंने कहा ना कोई पेनफुल जगह से आगे बढ़ रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, अपनी लाइफ को एक हीलिंग फेस पे लाना चाहता है, एक बैलेंसिंग मूवमेंट पे लाना चाहता है। इसका जो माइंड सेट है ना, ये चाहता है अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करे, ये चाहता है अपनी लाइफ को हील करे। एक टेम्परस की एनर्जी है ये, इमोशनल हीलिंग, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करना, स्पिरिचुअल होना, ये सब इसके थॉट प्रोसेस में रहता है। ठीक है, किसी ब्रोकन एनर्जी से, सैडनेस से मूव ऑन कर रहा है, टूटे हुए दिल के साथ किसी जगह से बाहर आ रहा है ये इंसान। ठीक है, ओके, आपको लेकर लव फील कर रहा है, आपके लिए मिसिंग फीलिंग्स हैं, लव वाली फीलिंग्स हैं, आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं। ठीक है, शायद इसने किसी वजह से आपको कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए थे, या इसकी लाइफ में कोई और था उसकी वजह से नहीं किए थे, या इसने आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज़ किया था, इसने आपके ऊपर किसी और को अहमियत दी थी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आ गया था। इसने शायद इसके पास एक डिसीजन लेने का टाइम था, इसने किसी और को डिसाइड किया, किसी और को चूज़ किया था आपके ऊपर। ठीक है, मतलब कि जो इसकी जब चॉइस मेकिंग का टाइम आया था, इसने ऐसे किसी और रास्ते को, किसी और इंसान को आपके ऊपर चूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत सारी थी, या नर्वस और कंफ्यूज था इसको, मतलब कि इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत थे, चॉइसेस बहुत थी। अब करंट टाइम पे भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, लेकिन आप सिर्फ एक आप जैसे कि इसको सेटिस्फाई कर पाते हैं, आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसने किसी सिचुएशन में पढ़ने के बाद ये चीज़ अंडरस्टैंड की है कि आप जो हैं वो कोई और नहीं हो सकता, जो आप इसको फुलफ़िल करते हैं, जो आप इसकी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हैं, वो कोई और नहीं लेकर आ सकता। ठीक है, आपको लेकर क्लैरिटी होल्ड कर रहा है, आपको लेकर पैशन होल्ड कर रहा है, बहुत सारी क्लैरिटी है इसके पास, पैशन भी है आपको लेकर, लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको लेकर यहाँ पे अट्रैक्शन भी है, एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग करने की भी चाहत है, और एक स्टैमिना भी है, बहुत सारा इमोशंस भी है, लेकिन उसको ऐसा लगता है अब आप कोल्ड हो चुके हैं, आपका बिहेवियर थोड़ा सा ब्लंट हो चुका है, आपके अंदर ये जो इमोशंस करंटली कैरी कर रहा है, आपके लिए फील कर पा रहा है, आप उन इमोशंस को कैरी नहीं करते, आप यहाँ पर बहुत क्लियर टॉक करते हैं। आप बहुत, इसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो, शायद इसने कभी आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में, जब आपको नीड थी, जब आप चाहते थे ये इंसान आपको अंडरस्टैंड करे, आपको समझे, तब इसने आपको रिजेक्टेड फील कराया है, किसी वे में रिजेक्ट किया है आपको, किसी तरीके की इससे कोई आपको स्ट्रेस और सैडनेस, या आपको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल या एक एक्सेप्टेंस नहीं थी इसके अंदर आपको लेकर। ठीक है, लेकिन जहाँ से ये बाहर आ रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बैकस्टेपिंग और चीटिंग टाइप पर्सनैलिटी, मतलब एक चीटिंग टाइप एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक चीटेड फील कर रहा है उस जगह से, बहुत ज़्यादा एक टूटा हुआ, उखड़ा हुआ इंसान फील कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे। ठीक है, ब्रोकन एनर्जी है वहाँ पर। ठीक है, मतलब कि किसी ब्रोकन एनर्जी से आ रहा है ये इंसान, कुछ चेंज करना चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन इसको नहीं पता यहाँ पर आपका बिहेवियर या आपका माइंडसेट क्या कहेगा, या आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस इंसान से और इस रिश्ते से, इसको नहीं पता। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, आपकी डिज़ायर क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस कनेक्शन के लिए, ये इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है इधर। What's going on in their mind? What's going on in their mind? What's going on in their mind? Emotions full of love. इस इंसान के माइंड में एक इमोशंस चल रहे हैं, बहुत सारा लव चल रहा है। मैंने कहा ना, एक लव, अनकंडीशनल लव, या आपको लेकर बहुत सारा प्यार फील कर रहा है, लेकिन ख़ुद को स्टक फील कर रहा है। ठीक है, खुद को कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये इंसान ये प्यार, ये इमोशंस आपको मतलब कि ऑफ़र नहीं कर पा रहा, ऑफ़र नहीं कर पाएगा, एक्शन लेने में ख़ुद को स्टक फील कर रहा है, आपको क्लियर कट बताना चाहता है, आपको ये आपको बताना चाहता है ये आपको लेकर कितना एक मतलब कि आपको लेकर कितनी सारी फीलिंग्स कैरी कर रहा है, मल्टीपल फीलिंग्स इसको फील हो रही हैं,
और ये आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ मतलब कि कहीं ये जो अपने इमोशंस ब्लॉकेजेस, एक इमोशनल ब्लॉकेजेस में जो स्टक है ना, ये उससे फ्री होना चाहता है। आपको किसी तरीके की आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहता है। ये चाहता है एटलीस्ट ये आपको बता दे, उसके बाद आप कोई डिसीजन लें या ना लें, मतलब कि आप जो भी सोचेंगे वो आपकी मर्जी होगी। इसको फील होता है आप भी यहाँ पर इमोशंस कैरी करते हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जो आपका बिहेवियर जो कोल्ड हुआ है, आपके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन आप उन इमोशंस को लेकर अब कंफ्यूज हो चुके हैं इस इंसान के बिहेवियर की वजह से, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, इंसान को पता है कि आपके अंदर आज भी वो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं, लेकिन आप एक्सप्रेसिव नहीं होते, आप काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं। सिचुएशन में इतना कुछ हुआ है कि आपको पता ही नहीं आपको इस कनेक्शन को में कुछ न्यू स्टार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, आप इस रिश्ते को स्टार्ट करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप बहुत कोल्ड ब्लंट हुए हुए हैं, थोड़े से डिटैच हुए हुए हैं, एक एग्रेसिव मूड में है, एक एग्रेशन है आपके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते हैं आप इस सिचुएशन से, मतलब कि एक फूल की एनर्जी यहाँ पर ये इंसान देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक पेज लाइक एनर्जी में ट्रीट एक एनर्जी में है। आप नहीं समझना चाह रहे बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल होकर, या बहुत ज़्यादा आप इस इंसान की बात को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहेंगे। अगर ये आपको पुरानी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन भी देगा, पुराने एक्शंस की जस्टिफिकेशन भी देगा, आप अंडरस्टैंड करने के मूड में नहीं हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए हैं, ठीक है। इवन कि इमोशंस हैं भी, तो इंसान को ऐसा लगता है अपने इमोशंस को आपने अपने इमोशंस से डिटैच होना, निगलेक्ट करना, उनको अपनी मतलब कि इधर उधर कर दिया है। आप उनको सुनना नहीं चाह रहे, उनको समझना नहीं चाह रहे, उन इमोशंस को। एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं रही है। आप इमोशंस को बार बार निगलेक्ट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम आपको इन इमोशंस को एक इधर उधर, इस इंसान का सब फील होता है अपने इमोशंस पे ना ध्यान दे के अपनी ज़िंदगी में आप फोकस है न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू चीज़ों पे, ठीक है। ये इंसान वो मिस कर रहा है जिसके साथ आपने बहुत कुछ किया है, जिसके साथ आपने आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हैं, जिसके लिए आपने हमेशा एक पॉजिटिव सोचा है उसकी लाइफ में, हमेशा आप एक पॉजिटिविटी ऐड करते आए, ठीक है। ये इंसान वो है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, या आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है, आपको लेकर एक सॉरी फील करता है, क्योंकि खुद ही किसी ब्रोकन हार्ट एनर्जी से निकल रहा है, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप कितने ब्रोकन होंगे, आप कितने टूटे हुए होंगे। आपके पर्सन इस वक्त करंटली अपनी लाइफ में पीस चाह रहे हैं, ठीक है। एक पीस बनाने की एनर्जी, इंसान फोकस भी है, काम पे भी है, अपने वर्क को भी देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को पता है आप इसकी लाइफ में एक होप की तरह, ठीक है। आप इसकी लाइफ में एक लाइट भी थे, एक क्लैरिटी भी लेकर आए थे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है, आपके पर्सन आपको पास में जस्टिस नहीं दे सके, मतलब कि आपके पर्सन को ये कनेक्शन वर्दी नहीं लगा, ये सिचुएशन वर्दी नहीं लगी, यहाँ पर आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना मतलब कि एक वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू नहीं होगी आगे जाके, मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लगा कोई फ्यूचर नहीं है पास्ट में इस रिश्ते का, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसे डिफरेंसेस थे, या आप लोग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप लोग के बीच कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो आपके पर्सन को ऐसा लगता था वो चीज़ें चल नहीं पाएंगी। लेकिन अब करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन आपको लेकर इमोशंस होल्ड कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके पर्सन उन ऑप्शंस और चॉइसेस को निगलेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, उनके ऊपर ध्यान नहीं है, उन कप्स को देख नहीं रहे, उन कप्स को समझ नहीं रहे आपके पर्सन, ठीक है। आपके पार्टनर के पास असल में पास्ट को लेकर कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन क्या कहें आपको, ये जो भी इंसान जो मिस कर रहा है, इसने जो करना था वो कर दिया, जिस टाइम आपको ज़रूरत थी उस टाइम थी। अब इस टाइम ये जानता है आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अब आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करने में आ चुके हैं, ठीक है। मतलब कि प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, बहुत एक प्रैक्टिकली। आप इंसान जानता है आपके अंदर आज भी प्यार है, इमोशन से, लेकिन आप बार बार निगलेक्ट करते हैं। आपके अंदर आप बहुत एक स्ट्रेंथ आ गई है। पहले जो आप उन इमोशंस को बार बार इग्नोर नहीं कर पाते थे, उन इमोशंस को फील करने से मना कर देते थे, लेकिन अब करते हैं, ठीक है। अब बार बार आपको लगता है कि आपके लिए वो इमोशंस इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ओके, कोई ऐसा इंसान मिस कर रहा है जो आपका साथ देना चाहता ही नहीं था, ठीक है, डे वन से, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना वन साइडेड लव,
आप किसी एक अपनी लाइफ के किसी हिस्से में किसी इंसान से वन साइडेड लव में ज़रूर आए हैं, ठीक है। आपने किसी के साथ एक वन साइडेड होकर बहुत ज़्यादा किया है और आपको इवन कई बार पता थी कि आप एक वन साइडेड लव में हैं। ये ऐसा इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, क्योंकि खुद कहीं से ब्रोकन है, खुद कहीं से टूटे दिल के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अब प्यार की कदर, जो इमोशंस पहले वैल्यूएबल नहीं लगते थे, अब इमोशंस की कदर पता है, लॉयलिटी की, ऑनेस्टी की कदर पता है। लॉयल इंसान होना चाहिए, इस चीज़ की होता है ना कि इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है। तो यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप की कोई सिचुएशन क्रिएट हुई हुई कि यहाँ पर अब इस सामने वाली पर्सन को अब चीज़ की कदर है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच हो चुके हैं। या आपने अपने आप को, एक होता है ना बहुत टाइम गुजर जाता है, वो एक जैसे कि वो इमोशंस हल्के धीमे होते होते ख़त्म हो जाते हैं, वो वाली एनर्जी है आपके अंदर। आज भी इमोशंस हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं अपने इमोशंस को लेकर। आप अपनी ज़िंदगी में बाय हुक और को कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पैशन। आप अपने पैशन पे फोकस हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं, आपके लिए अपना काम, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। कोई काम करते हैं आप ट्रिकी, ठीक है, थोड़े से आप ट्रिकी हुए हैं, आपने अपने आप को ट्रिकी वे में अपने आप को उस कनेक्शन से डिटैच या डिस्कनेक्ट किया है। आपका फोकस इस रिश्ते पे ना जाए, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर फोकस थे, आपके पर्सन को बार बार आप अप्रोच करते थे, बार बार आप डिसअपॉइंट होते थे, बार बार आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट होता रहता था। डिस्कवर, आपने प्यार अपने अंदर ही तलाश कर लिया। आपको ऐसा लगता है प्यार आपके अंदर ही था, आप बाहर ढूंढ रहे थे, आप किसी और से मांग रहे थे। मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग सी रियलाइजेशन आपके अंदर आई है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी आई है। वही मैं आपको कह रही हूँ, आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आई है, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कुछ भी हो गया, जो कुछ भी होना था, जो कुछ भी रहा, आप एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में। हाँ, अंदर से आपके अंदर एक अकेलापन है, आपको अक्सर फील होता है ये अकेलापन, आप अकेले हैं, आपकी लाइफ में कोई होना चाहिए। आप प्रेयर करते हैं, लेकिन आप डिपेंड नहीं होना चाहते। आप डिपेंड वाली पर्सनैलिटी या डिपेंड वाले माइंडसेट में रहें नहीं, आपको डिपेंड नहीं होना किसी पे, ठीक है। आप थोड़ा सा एक ट्रिकी बिहेव कर रहे हैं, शायद अंदर से आप इतना सेटिस्फाई, इतना बैलेंस है, इतने कामिंग नहीं है जितना आप बाहर शो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को आपके किसी बिहेवियर से देख के लग रहा है आप बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं। सर्विस, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के घर में कोई सर्विस पे है, ठीक है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन की लाइफ में परेशानी है। एक्सपेंशन, ये इंसान अपनी लाइफ में अब एक्सपेंशन चाहता है, कुछ चेंज चाहता है, कुछ चाहता है, कुछ चीज़ें नहीं हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कहते हैं ना कन्फ्यूजन बहुत है, मिसगाइड करने वाले बहुत हैं। यहाँ पर वर्कोहॉलिक बहुत है, वर्कोहॉलिक इंसान है। असल में आपके पर्सन को सही और गलत में समझ ही नहीं आई। मिस्टिसिज्म, एक मिस्ट्री क्रिएट करी हुई इसने, अपने आप को छुपाता रहता है अपने काम के पीछे, फसाड। ये एक अकेलापन है, ठीक है। इतना एक अकेलापन है, इतना एक एम्पटीनेस है, अंदर से भी खालीपन है, फिर भी एक शक करना, डाउट करना, मतलब कि जो है नहीं कोई इंसान अपनी लाइफ को खुद डिस्टर्ब कर रहा हो। इस इंसान ने वो काम किया है, अपने आप को खुद आग में झोंक दिया, ठीक है। मतलब कि सामने से यूनिवर्स ने, आपके रब ने आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया बना के, भाई आप यहाँ जा सकते हो। और ये बात नहीं है, आपका बिहेवियर, आपका ट्रीट करने का तरीका बहुत एक लविंग, कंपैशनेट, मतलब पॉजिटिव काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी थी आपकी, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को वो एनर्जी हजम नहीं हुई, वो अपनाइयत, वो क्लोज एनर्जी, वो आपके पर्सन ने उस चीज़ को समझा नहीं। आप लोग के बीच बातें नहीं होती, ये आप लोग के बीच बातें नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे से बात करने के लिए आप लोग कई बार सोचते हैं, ख़ास तौर पे आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज रहते हैं। आपके पार्टनर को पता है आपके पर्सन ने आपसे जस्टिस नहीं करा, उस चीज़ का स्ट्रेस आपके पर्सन लेकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैरी करा हुआ है आपके पर्सन ने। आप अपने आप को एक स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन हो भी जाती है तो आप बहुत ज़्यादा इस इंसान से बॉदर नहीं होते। अपनी ज़िंदगी में आपकी एक न्यू शुरुआत की, बिगनिंग, स्टेबिलिटी, बहुत सारे लोगों की तो आपका मैरिज करने का प्लान हो चुका होगा, स्टेबिलिटी करने का प्लान हो चुका होगा कि आप चले भाई ये नहीं करो तो कहीं और ही की जाए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन एक्शन लेने में बहुत देर लगा रहे हैं। आपके पर्सन जैसे कि आपको एक सॉरी बोलना, अपॉलॉजी करना, या आपके साथ एक मतलब कि बिहेवियर को अपने सही करना, ये आपके पर्सन के हाथ में है, आपके पर्सन कर नहीं पा रहे। लेट्स सी, अगर ये आपको इस वक्त कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहें? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? आपके पर्सन ने किसी और की सुनकर या किसी और के साथ किसी रिलेशनशिप में आकर या किसी और को ज़्यादा कैपेबल समझकर यहाँ पर आपको नज़रअंदाज किया था पास्ट में। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है इस पर। थिंक अबाउट योर पार्टनर। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था। रिलेशनशिप था ही कब? जब एक तरफा मोहब्बत होगी वो इंसान को टॉक्सिक ही लगेगी, क्योंकि
एक रनर चेजर का गेम था, या यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता था, ठीक है। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, देखें इस इंसान को आप पे ट्रस्ट ही नहीं था। इस इंसान ने बोला भाई मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, यहाँ रहूँगी ही नहीं, ठीक है। एक ट्रस्ट इशूज़ थे, तो क्योंकि खुद सही नहीं था ये इंसान, ठीक है। बहुत डार्कनेस से गुजरा है ये इंसान भी, ये रिलेशनशिप भी, और आपके पर्सन की वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है, ठीक है। सेजिटेरियस, ये इंसान सेजिटेरियस हो सकता है आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं। 1 मोर कार्ड। क्या तुम मुझे भूल गई? इस इंसान को फील होता है आप इससे भूल गए, क्योंकि अब आप इसको पहले की तरह अप्रोच नहीं करते, प्लीज़ नहीं करते, आप इसको चेज़ नहीं करते। कैंसिलियन एनर्जी हो सकती है, आप या ये इंसान कैंसिलियन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्यूरियस भी है, एक्यूरियस एनर्जी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान एक्यूरियस हो सकता है, मून इन एक्यूरियस हो सकता है, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे स्टार साइंस ये हो सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए। तुम सही थी या तुम सही थे, ठीक है। ये इंसान आपको अब सही बोल रहा है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया। अब आपको जो समझ में आ गया, बहुत टाइम गुजर गया, आपने बहुत सारी चीज़ों को अकेले ही फेस कर लिया। सारा मसला ये, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अकेले फेस कर चुके हैं, इस रिश्ते की, इस अपनी लाइफ की। आपको सपोर्ट चाहिए थी, उस टाइम मिला नहीं। आप अपने आप को छोड़कर इसको वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर देने को भी तैयार थे। इसने सोचा कि शायद आप में कोई परेशानी है, आप में कोई मसला है, आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखते, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।